महाकारुणिको नाथो हिताय सब पाणिनम पुरे त्वा पारमी सब पत्तो संबोधिमुत्तमम् एतेन सच्चवज्जेन होतु मे जयमंगलम् जयंतो बोधिमूलिया सख्यानं नंदी मंदनो एवं तुयं जयो होति जयसु जय मंगलम सकत्वा बुद्धरत्नं औषधं वुत्तं वरं हीतं देव मनुस्सानं बुद्ध तेजेन सोत्तिरा न सन्तु पद्वा सभ्ये दुःखा उपशमन्तु ते सकत्वा धम्मरत्नं औषधं वुत्तं वरं परिमलाहुपशमनं धम्म तेजेन सोत्तिना न सन्तु पद्वा सभ्ये भया उपशमन्तु ते सकत्वा संगरत्नं औषधं वुत्तं वरं आहुणीयं पाहुणीयं धम्म तेजेन सत्तिना न सन्तु पद्वा सभ्ये दुःखा उपशमन्तु ते। नमो बुद्धाय। साथियों, बुद्ध धर्म है या जीवन जीने की कला है या केवल तत्व ज्ञान है, इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो धम्म बंधु, बुद्धिज्म में कहा गया आचारो सो धम्मा, अगर जीवन में उतारते हो तो धम्म है और अगर जीवन में नहीं उतारा तो धम्म नहीं। जहां धर्म की बात आती है तो जैसे ही हम धर्म पर चर्चा करने की शुरुआत करते हैं, आपस की चर्चा करते हैं, तो आदमी धर्म की चर्चा में सबसे पहले प्रश्न पूछता, कौन सा धर्म? क्या हिंदू धर्म की चर्चा हो रही है, बुद्ध धर्म की चर्चा हो रही है, ईसाई धर्म की चर्चा हो रही है, मुस्लिम धर्म की चर्चा हो रही है या क्रिश्चियन धर्म की चर्चा हो रही है? कौन से धर्म की चर्चा? तो धर्म को व्यक्तियों ने अपने अपने मन अनुसार विभाजित कर दिया और विभाजन के कारण सारे समाज को बांट दिया, मनुष्य को बांट दिया, जबकि धर्म जोड़ने का काम करता है। धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। बुद्धिज्म धर्म है? नहीं, क्योंकि बुद्धिज्म इससे ऊपर उठ के परे की बात है। भगवान बुद्ध धम्म की परिभाषा देते हुए कहते, मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाच पदुठेन भास्ति व करोति व ततो नंग दुख मनवेति चक्कं वहतो पदं। कि सभी धम्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं, वे मनोमय हैं। जब जब व्यक्ति दूषित मन से सोचता है, दूषित मन से बोलता है या दूषित मन से काया से कार्य करता है, तब तब उस मनुष्य के पीछे दुख ऐसे हो लेता है जैसे बैलों के पैरों के पीछे गाड़ी का पहिया चलता है। यहां भगवान बड़े स्पष्टता से कहते, विचार भी शुद्ध होने चाहिए, वाणी भी शुद्ध होनी चाहिए और काया के माध्यम से जो कर्म होंगे वो कर्म भी शुद्ध होने चाहिए। अर्थात भगवान केवल विचार, मन में उठने वाले विचार को धम्म नहीं कहते, वाणी से निकलने वाली बातों को धम्म नहीं कहते, आचरण को ही धम्म कहते। आचारो सो परमा धम्मो, आचरण करो तो परम सत्य है, धम्म है, भगवान कहते। दूसरी गाथा में इस पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए भगवान कहते, पहली गाथा में कहते, मनसाच पदुठेन भासति वा करोति वा। मन में मलिन मन से सोचता है, मलिन मन से बोलता है और मलिन मन से कार्य करता है,
तो दुख पीछे पीछे होता है। दूसरी गाथा में कहते हैं मन साचे पसन्नेन भासती मां करोति मां ततोनं सुखमन्वेति छाया व अनपायनी। दूसरी गाथा में प्रकाश डालते हैं कि शुद्ध मन से अगर सोचता है, शुद्ध मन से अगर बोलता है, शुद्ध मन से अगर कार्य करता है तो सुख ऐसे पीछे हो लेता है जैसे कभी न साथ छोड़ने वाली हमारी छाया। यानी कि आचार पर ही बात आ गई। कितना भी सही सोचो, कितना भी सही बोलो, लेकिन आचरण में नहीं है, सोचा हुआ कार्यान्वित नहीं हो रहा है, बोला गया कार्यान्वित नहीं हो रहा है, आचरण में नहीं है, व्यवहार में नहीं है, तो धम्म नहीं है। तो बुद्धिज्म धम्म है, धर्म नहीं। क्योंकि धर्म में ईश्वर की कल्पना होती है, गॉड की कल्पना होती है, किसी अदृश्य अल्लाह की कल्पना की गई है, किसी आत्मा की कल्पना की गई है, रूह की कल्पना की गई है, स्पिरिट की कल्पना की गई है, एंटिटी की कल्पना की गई है, फिर स्वर्ग की कल्पना की गई है, नरक की कल्पना की गई है, पैराडाइज की कल्पना की गई है। तो जहाँ धर्म की बात आती है वहाँ चमत्कारों की कल्पना होती है। चमत्कार ढूंढने लगता है आदमी कि इस धर्म में क्या चमत्कार है, इसके यीशु ख्रिस्त ने क्या चमत्कार किए, इसके अल्लाह ने क्या चमत्कार किए। तो उसी तरह से बुद्धिज्म की ओर देखता है तो गौतम बुद्ध ने क्या चमत्कार किए वो ढूंढता है, और यहाँ उसको चमत्कार नहीं मिलते। यहाँ वो स्वर्ग ढूंढता है, नरक ढूंढता है, या उसे स्वर्ग भी नहीं मिलता, या उसे नरक भी नहीं मिलता। यहाँ वो ईश्वर की को ढूंढता है, आत्मा को ढूंढता है, तो यहाँ उसे ईश्वर भी नहीं मिलता, आत्मा भी नहीं मिलता है। फिर उसका विश्वास बुद्धिज्म पे नहीं होता। क्योंकि धर्म के नाम पर जो ईश्वरवाद, आत्मावाद, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य वगैरह बातें डाली गई है, चमत्कार डाले गए हैं कि यहाँ से आदमी खड़ा हुआ, अपने हाथ पर पहाड़ ले लिया और उत्तर से निकला उड़ते हुए दक्षिण में गया, वहाँ पहाड़ रख दिया। चमत्कारों की बात की गई कि एक तीर मारता है तो उसमें से हजारों तीर निकलते हैं और एक ही आदमी पूरी सेना को समाप्त कर देता है। चमत्कारों की बात की गई है कि जब कोई व्यक्ति नाचता है तो पूरी पृथ्वी हिलने लगती है। ऐसी कोई बातें बुद्धिज्म में जब व्यक्ति को दिखाई नहीं देती तो वो व्यक्ति यहाँ उसका मन श्रद्धा में लीन नहीं होता। क्योंकि बुद्धिज्म जीवन जीने की कला है, दुख से मुक्त होने की कला है, सामाजिक सद्भाव जगाने की कला है और भव मुक्त होने की कला है। तो यहाँ ये जो बातें हैं बुद्धिज्म में, इसे धम्म कहा गया। बुद्ध ने अपने धम्म को धम्म ही कहा, धर्म नहीं कहा। और इसलिए महाकारुणिको नाथो हिताय सब्ब पाणिनम पुरेत्वा पारमी सब्बा पत्तो संबोधि उत्तमम के महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, शक्य मुनि, शक्यनाथ, जगत के त्राता जगन्नाथ तथागत भगवान बुद्ध ने सभी प्राणियों के हितों के लिए 10 पारमिताओं को पूर्ण किया। दानशील, निष्क्रम, उपेक्षा वगैरह वगैरह जो पारमिता हैं उन पारमिताओं को पूर्ण किया, उसकी 10 उपपारमिताओं को पूर्ण किया, उसकी भी 10 उपपारमिता को पूर्ण किया। इस प्रकार से 30 प्रकार के पारमिताओं को बार बार तथागत बुद्ध पूर्ण करते रहे, तब जाकर सम्यक संबुद्ध बने। तो यहाँ आचारो सो परमाधम्म, तो यहाँ धम्म आचरण में उतारने की बात है। और इसलिए आगे कहा सकतवा बुद्ध रत्नं ओषधं उत्तम वरं हीतं देव मनुष्यानं बुद्ध तेजेन स्वत्तिना न संतवी पद्वया सब्बे दुखा उपशमन्तुते। सकतवा बुद्ध रत्न ऐसा रत्न है, औषधं उत्तम। और संसार में जितनी बीमारियों की जो भी औषधियाँ है उन औषधियों में सबसे श्रेष्ठ अगर औषध कही है तो बुद्ध रत्न है। उन औषधियों में सबसे श्रेष्ठ अगर कोई औषध है तो धम्म रत्न है। सबसे श्रेष्ठ औषध अगर कोई है तो संघ रत्न है। तो बुद्ध की वाणी अमृत से भरी हुई है, उसमें
जीव जंतु के कल्याण की बात है, उसके सुरक्षा की बात है, उसके निर्भयता की बात है, दुखों से मुक्ति की बात है। बुद्ध ने अपने जीवन में केवल 3 ही बातों पर अपना मन केंद्रित रखा। दुख है, इसे स्वीकार करो। अनात्म है, आत्मा नहीं है, किसी भी चीज में आत्मा नहीं है। अनित्य है, कोई भी बात नित्य नहीं। दुख, अनात्म, अनित्य, इन 3 बातों पर तथागत बल देते रहे। और तथागत ने जो सामाजिक सोशल हार्मोनी की बड़ी बड़ी बातें होती है, सामाजिक सौहार्द की बातें होती है, सामाजिक सद्भाव की जहाँ बात आती है, तो औषधं उत्तम वरम, बुद्धिज्म क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है, तो औषधं उत्तम वरम, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक सद्भाव के लिए धम्म ही सर्वोत्तम औषध है। क्योंकि इसकी शुरुआत किसी काल्पनिक देवी देवता की प्रार्थना, पूजा, कर्म कांडों से नहीं होती, यहाँ तो सीलों से होती है। पाणातिपाता वीरमणि शिक्षा पदं समाधियामि, मेरी समाधि विशुद्ध हो, प्रगाढ़ हो, परिपक्व हो, इसलिए मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ऐसे शिक्षा पद को ग्रहण करता हूं। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदं समाधियामि, शिक्षा पद को ग्रहण करता हूं। क्यों ग्रहण करता हूं शिक्षा पद को? ताकि मेरी समाधि बलवत्ती बने, परिपुष्ट बने मेरी समाधि। तो अपनी समाधि को अगर बलवत्ती बनानी है, पवित्र बनानी है, विशुद्ध बनानी है, परिपुष्ट करनी है, तो मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। अदिन्न दाना वीरमणि शिक्षा पदं समाधियामि, मैं चोरी नहीं करूंगा। क्यों नहीं चोरी करूंगा? कि मेरी समाधि विशुद्ध हो, बलवत्ती बने। मेरी समाधि के बलवत्ती बनाने के लिए, विशुद्ध बनाने के लिए मैं चोरी न करने का शिक्षा पद ग्रहण करता हूँ। यहाँ शिक्षा दी जाती है सदाचारों की। प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, निंदा चुगली नहीं करूँगा, काम वासना में नहीं डूबूंगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, और मैं नशे पते का आदि नहीं बनूंगा। ये 5 सील अगर हर आदमी पालन करे, व्यक्ति पालन करे, परिवार पालन करे, समाज पालन करे, तो समाज में सौहार्द जिसे कहते हैं, सोशल हार्मनी जिसे कहते हैं, सामाजिक सद्भाव जिसे कहते हैं, अपने आप स्थापित होता है। कि कोई आदमी चोरी नहीं करे, कोई आदमी निंदा ना करे, झूठ ना बोले, चुगली ना करे, व्यभिचार ना करे, और कोई आदमी हिंसा ही ना करे, तो कैसे सामाजिक सद्भाव बिगड़ेगा? तो सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक सद्भाव, सामाजिक सौहार्द, पारिवारिक सौहार्द, सामाजिक शांति, पारिवारिक शांति, व्यक्ति के मन की शांति, सब कुछ तो इस सीलों के आधार पर ही है। तो धम्म बंधु, यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि धर्म और धम्म में क्या अंतर है। तो धर्म कपोल कल्पित बातें, कल्पना, मान्यता, रीति रिवाज, ईश्वर, आत्मा, चमत्कार, स्वर्ग, नर्क, भूतकाल, भविष्यकाल से लिपटी हुई बातें धर्म। और चित्त की विशुद्धता, कर्मों की विशुद्धता, वाणी की विशुद्धता, आचरण में उतारने वाली बात जहाँ पर आती है वो है धम्म। तो धम्म एक तत्वज्ञान है, जीवन जीने की कला है, और ये कला कोई भी संसार का आदमी बड़े आसानी से जिस किसी श्रद्धा स्थान में विश्वास करता हो, चाहे मुसलमान हो, मस्जिदों में जाता हो, कुरान पढ़ता हो, तो भी वो व्यक्ति इस बात को कभी इनकार नहीं कर सकता कि प्राणी हिंसा करनी चाहिए। पूछेंगे तो बोले नहीं करनी चाहिए, यानी प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, पहला शील उसे भी मंजूर है। चोरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसे भी ये मंजूर है कि चोरी नहीं करनी चाहिए। व्यभिचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसे भी ये मंजूर है कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए। नशा पता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसे भी ये मंजूर ही होगा कि नशा पता नहीं करना चाहिए। तो ये जो 5 सील है, बुद्धिज्म का स्टार्टअप जहाँ से होता है, शीलों से होता है, वो तो संसार के सभी धर्म के लोगों को स्वीकार्य हैं। और 80, 70, 50, 60% हर धर्म का व्यक्ति बुद्धिज्म के 5 तत्वों को स्वीकार करता है। उसी प्रकार के बुद्धिज्म के
करुणा, दया, मैत्री के तीनों तत्वों को भी वो स्वीकार करता है, उससे इनकार नहीं कर सकता, विरोध नहीं करता। और तथागत ने जो 10 पारमिता, ये दान, शील, निष्क्रम्य, उपेक्षा, ये जो पारमिता भगवान बुद्ध ने दी है, उसे भी हर धर्म का व्यक्ति फॉलो करता है। क्योंकि हर धर्म का व्यक्ति दान करने की बात करता है, क्षमा करने की बात करता है, हर धर्म का व्यक्ति मदद करने की बात करता है, हर धर्म का व्यक्ति मैत्री करने की बात करता है, हर धर्म का व्यक्ति सामाजिक सौहार्द, सोशल हार्मनी, सामाजिक सद्भाव की बात स्वीकार ही करता है। तो बुद्धिज्म धम्म है, जीवन जीने की कला है। और ये कला हर कोई, किसी भी पंथ में मानने वाला व्यक्ति अपने अपने पंथ को मानते हुए बड़े ही सरलता से इस धम्म का आचरण कर सकता है। लेकिन आचरण करना अनिवार्य है, आचरण नहीं करोगे तो उसका लाभ नहीं होता। क्योंकि या स्वर्ग नहीं, या नरक नहीं, या ईश्वर नहीं, या आत्मा नहीं, यहाँ मरने के बाद कोई स्वर्ग में नहीं जाता, या कुकर्म करने के बाद यहाँ कोई नरक में भी नहीं जाता। तो धर्म में चमत्कार ढूंढा जाता है, धर्म में ईश्वर आत्मा ढूंढी जाती है, स्वर्ग नर्क पाप पुण्य ढूंढा जाता है। धम्म में केवल आचरण कहाँ तक किया जा रहा है, कितना सही आचरण हो रहा है, शीलों का पालन कितने सही ढंग से हो रहा है। और शीलों के पालन करते हुए, 10 पारमिताओं का पालन करते हुए, 4 आर्य सत्य को जानते हुए, आर्य अष्टांगिक मार्ग को मानते हुए कितना लाभ हो रहा है, इसको देखा भी जाता है। नमो बुद्धाय।